कौन कहता है सिर्फ बच्चे टीवी देखते हैं। ये देखो हमारे जियो की वजह से क्या हो चुका है हाल। यहाँ पे मम्मी टीवी देख रही है, यहाँ मम्मी की बेटी टीवी देख रही है, और दोनों दोनों अपने फ़ोन पे टीवी देख रहे हैं। और यही हो चुका है हर घर घर की कहानी। जियो महाराज की जय हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के एक फ्रेश हमारे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बेहतर से बेहतरीन होंगे। इससे पहले कि हम आज की मस्ती स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 20,000 की सब्सक्राइबर्स की फैमिली तो हमारी होनी ही चाहिए। आज हमने क्या सोचा है कि आपने कई बार मुझसे पूछा है कि अनंत आपकी इनिशियल जर्नी कैसी रही है, उसके बारे में कुछ हिंट्स तो दीजिए। वही डिस्कशन करने की आज के दिन कोशिश करते हैं। देखिए, नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, बचपन में कार्टून नेटवर्क चलता है। हमारे घर में कार्टून नेटवर्क नहीं चला करता था, सीएनबीसी। रीजन था बट ऑब्वियस, दादाजी पापा दोनों के दोनों इक्विटी शेयर मार्केट में थे, तो हमेशा सीएनबीसी चला ही रहता था। तो बचपन से वो इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं आ ही चुका था। उसी के साथ साथ जब मैं 8th क्लास में था, मैं दादाजी के साथ बैठा करता था। दादाजी मुझे टर्मिनल पे बिठाते थे। उस समय ना ऐसे मोबाइल ऐप पे इतना काम नहीं होता था, एक टर्मिनल होता था जिसमें परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन लगते थे। दादाजी अपने साथ बिठाते थे और मुझसे ट्रांजेक्शंस करवाते थे कि यार चल आनंद, तू आज परचेज कर, सेल कर। मतलब जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाए, मैं दादाजी के साथ बैठता था, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करता था और बड़े ही मजे करता था। और मेरे लिए उस समय का इंटरेस्ट ये था, आप एक सोच के देखिएगा, 8th क्लास का बच्चा, उसके पास एक ऐसा वीडियो गेम हाथ में आ गया है जो उसके अलावा किसी के पास नहीं है, ना किसी के पास हो सकता है इजीली। सो उस समय 8th 9th 10th 11th 12th 5 साल तक मैंने भरपूर ट्रेडिंग करी, पर दूसरे के नाम से। कई बार मैं ऑफिस में जाता था तो कुछ क्लाइंट्स आते थे, तो वो बोला करते थे चल आनंद आज तू हमारा ऑर्डर प्लेस कर, तो मैं कभी उनके लिए कुछ ऑर्डर्स प्लेस कर दिया करता था। तो ऐसे मैंने इक्विटी शेयर मार्केट में 8 से लेकर 12 तक, आप बोल सकते हो, डेमो ट्रेडिंग और ये काम बहुत किया। और मुझे सबसे ज्यादा मजा पता कब आता था, उस समय ना, आई थिंक एवरी सेकेंड सैटरडे एक छुट्टी हुआ करती थी ऑब्वियसली मार्केट की। डेमो सेशंस होते थे। मतलब एक ऐसा दिन होता था जिस दिन वो वीडियो गेम का कंट्रोल मेरे हाथ में रहता था, पूरा का पूरा। डमी मेरे पास 10 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए होते थे, जिससे मैं कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करता था और 90% टाइम प्रॉफिट लेके निकलता था और बड़ा ही खुश होता था कि आज मेरे को वीडियो गेम में इतना प्रॉफिट हुआ। सोच के देखिएगा एक बच्चे की मेंटेलिटी से, वीडियो गेम खेल रहा हूं जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और साथ ही साथ ना, उस समय जो वो 8th क्लास से लेके 12th क्लास का समय था ना, एक डर मेरा निकल चुका था। आज क्या होता है, अगर हमारे पास भी एक अच्छा पैसा होता है, सपोज करते हैं हम 5 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहे हैं या 2 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें डर लगा रहता है जब भी हम एक बड़ा ट्रांजेक्शन पंच करते हैं। और उस समय में, बचपन के समय में ही मैंने पर्सनली बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स डाल दिए थे। शायद 2 3 4 करोड़ के ऑर्डर्स तो मैं दिन में डाल दिया करता था अपने, कभी क्लाइंट्स के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। तो वो एक मेंटल ब्लॉक एटलीस्ट मेरे मन से हट चुका था। तो ये थी मेरी इनिशियल जर्नी कि मैं 8 से दादाजी मुझे सिखाया करते थे कि भाई ये परचेज होता है, ये सेल होता है, ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर का मतलब ये होता है, बेसिक समझाया करते थे। 12th में एक टर्निंग पॉइंट आया। 12th में क्या हुआ, भगवान की कृपा से मैं बन गया हेड बॉय ऑफ माई स्कूल। मतलब वैसे ही अपने को स्कूल में मिलता है बड़ा ही भाव। कोएड स्कूल है, ध्यान से समझिएगा। 12th में जब मैं हेड बॉय बना, और हमारी क्लास टीचर ना, उस समय एक जीरो पीरियड हुआ करता था, हमारी क्लास टीचर को शेयर मार्केट में शौक। और मैंने कहा यार ये तो मेरे काम की चीज है। जीरो पीरियड में हमेशा अटेंड करता था और अटेंड करने का कारण कुछ और नहीं होता था, सिर्फ जो क्लास में नहीं बोलते कि यार थोड़ा इंप्रेशन जमा रहे कि यार इसको शेयर मार्केट के बारे में पता है, क्योंकि 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। और उस समय मैंने शेयर मार्केट की बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज उस आधे घंटे में इंप्रेशन दिखाना चाहता था और चाहता था कि सबको लगे कि यार ये क्या पता है इसको, मतलब टीचर को नहीं पता, उससे ज्यादा तो अनंत को पता है, मजा आ जाए। इसलिए मैंने उस समय शायद ज्यादा नहीं ना, 30 से 35 बुक्स मैंने 12th में शेयर मार्केट के ऊपर पढ़ी, जस्ट उस आधे घंटे के इंप्रेशन के लिए। उस समय में ज्यादा प्रैक्टिकल ऑब्वियसली नहीं कर रहा था, सिर्फ जब छुट्टी होती थी थोड़ा बहुत हम कर लेते थे। तो ये थी मेरी 12th तक की कहानी, जहां पे मैंने डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, मतलब भरपूर करी 5 साल तक दिल खोल के, और बहुत मजा आ रहा करता था। फिर आईपीसीसी हुई, सीपीटी हुई। उस समय मेरा मार्केट से दूर था और मैं आर्टिकलशिप करने गया मुंबई में अर्नस्ट एंड यंग में मेरी आर्टिकलशिप लगी। और जब वहां पे आर्टिकलशिप लगी, मेरे आंखों पर से पर्दा हट गया। मुझे रियलाइज हुआ कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां पे सबको शेयर मार्केट की और शेयर मार्केट की न्यूज पे और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, और मुझे बहुत मजा आने लगा। मतलब ईवाई में ना, मुझे अभी भी याद है, जब भी चाहे लंच ब्रेक हो, चाहे कुछ वॉक का गैप हो, या कभी भी हम कुछ टाइम पास करें, मार्केट की बात होती ही होती थी। और मुझे ऐसा लगने लगा यार मैं अभी तक था ही कहाँ, यह है सही जगह। और आप में से जितने भी लोग, स्पेशली जिन्होंने एक जैसे कोटा जैसे शहर में रहते हुए मुंबई जाते हैं, तो वहां पे खर्चे बढ़ जाते हैं, कुछ एडिशनल खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं किस खर्चों की बात कर रहा हूं।
तो वो एडिशनल खर्चे निकालने के लिए मैंने शेयर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना भी स्टार्ट किया उस समय। और जब स्टार्ट किया, ईवाई में स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा मजेदार पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत घर से भी पैसा मिलता था, तो स्टाइपेंड और घर के पैसे से कुछ शेयर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। मजे की बात यह है कि मैंने 1 साल तक उस समय वहां पे इंटर्नशिप में, प्रोबेबली मेरा सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज था और आईपीसीसी खत्म होने के बाद का समय था, मैंने शेयर में इन्वेस्टिंग करी और 80% टाइम लॉस हुआ। मतलब मेरे आंखों पे से पर्दा हट गया कि यार आनंद, 5 साल का तेरे पास पेपर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे तू यार लॉस पे लॉस करे जा रहा है, ये हो कैसे रहा है? मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ। जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था ना, मुझे तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि भैया यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने कौन से ऑर्डर पंच करे होंगे, मेरे कलीग्स ने छोटे मोटे तो ऑर्डर्स पंच करे होंगे, करोड़ों में ऑर्डर्स मैंने पंच करे, 5 साल तक ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मेरे पास, प्रॉफिट मुझे होना चाहिए। और जब मैं एक्चुअली मार्केट में गया, लॉस ही लॉस। मतलब एक ट्रेड में प्रॉफिट, फिर 5 ट्रेड में लॉस। एक समय तो ऐसा आ गया था मुझे, मैं अपने कलीग्स को बोला करता था, भैया आपको चाहिए ना कि कोई शेयर गिरना चाहिए, मुझे पहले बता देना, मैं 2-5 शेयर ले लूंगा, शेयर गिर जाएगा, आप शॉर्ट करके कमा लीजिएगा। ऐसा मेरे साथ सीनियर हो चुका था। लगभग 1 से 1.5 साल तक ऐसा ही रहा। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1-1.5 साल ऐसा हो गया तो क्या हो गया, हमारे साथ भी हुआ है। पर आप एक बच्चे की लैंग्वेज में, बच्चे के माइंड से सोच के देखिएगा कि कॉलेज में जा रहे हैं, पैसों की कमी पहले ही है, उसके बाद 1 से 1.5 साल तक शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ मशक्कत करना और प्रॉफिट नहीं कमाना, उस समय का सेटबैक ही हुआ करता था और बड़ा डिफिकल्टी हुआ करती थी और बड़ा दुख हुआ करता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक बार फिर क्या हुआ, मैं अपने घर पे आया था दिवाली पे, रफली अराउंड 1-1.5 साल बाद आया था घर पे। और जब घर पे आया ना, मैंने पापा से बोला कि यार पापा देखो, मैं आपसे चीज़ें शेयर करता हूँ। मैंने एक चीज़ छुपाई थी कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट यार इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी इक्विटी शेयर मार्केट में छुपते छुपते। और मज़े की बात यह है कि 1.5 साल से मैं सिर्फ लॉस ही कर रहा हूँ, इसका क्या कारण? और जब मैंने पापा को ये बताया ना, पापा इनफैक्ट खुश हुए। उन्होंने कहा चल अच्छा है, तेरे को लॉस हुआ ना तो अब सीए बन जाएगा। इससे पहले जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं, सीपीटी में अच्छे मार्क्स, मतलब 180 प्लस थे, आईपीसीसी में रैंक थी और 12th में बात करें तो वन ऑफ द टॉपर्स में से था। उसके बाद पापा मुझे बोलते कि बाय चांस भी तुझे प्रॉफिट हो जाता तो तेरा सीए नहीं हो पाता, मतलब ये अच्छा है तेरे को लॉस हुआ, अब तेरा सीए हो जाएगा। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो पापा, यार रैंकर को बोल रहे हो फेल हो जाता। बोला विश्वास रख, अगर तेरे को शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो जाता और तू शेयर मार्केट में बना रहता तो तेरे को लॉस होता। वहां पे मैंने फिर शेयर मार्केट को छोड़ा पापा के कहने पे कि 1 साल तू पहले सीए पास कर, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर, फिर मैं तेरे को बताऊंगा कि किस तरीके से तेरे को एजुकेशन भी साथ में लेनी है और उसी के साथ साथ पढ़ते हुए शेयर मार्केट को प्रैक्टिकली यूज करना है। तो वहां पे मैंने गैप लिया और आपको जान के बड़ी अच्छा लगेगा कि सीए फाइनल में जेन्युइनली रैंक आई। और अब जेन्युइनली मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस समय ये शेयर मार्केट का चक्कर नहीं छोड़ा होता तो शायद मुझे एजुकेशन में काफी डिफिकल्टी आ सकती थी। अब मैं बताऊं मेरी गलती कहाँ हो रही थी। इसके बाद जो अच्छा वाला पार्ट है, अगर आप कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, पर गलती कहाँ हो रही थी समझाने की कोशिश करता हूँ। 12th तक मैं शेयर मार्केट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ रहा था पर प्रैक्टिकली नहीं कर रहा था। उस समय तक मेरा पर्सनल इमोशनल मैनेजमेंट नहीं था। और जब 12th के बाद जब मैं मुंबई गया, उस समय मैं प्रैक्टिकली तो कर रहा था पर मैंने सीखना या स्टडी करना छोड़ दिया था। किसी ने कुछ कहा तो ले लिया, मेरे किसी दोस्त ने, कलीग ने कुछ कहा तो ले लिया और सब जगह सिर्फ लॉस लिया। आई होप आपको आया होगा स्टोरी में थोड़ा बहुत मजा। आप चाहोगे कि इसका सेकंड पार्ट, कि एक्चुअली मैंने चीजें किस तरीके से सीखी, कैसे मैंने एजुकेशन और प्रैक्टिकल चीज को मिलाया, तब जाके फाइनली थोड़ी बहुत जो सक्सेस की जर्नी थी वहां से शुरुआत हुई। आप कहोगे तो वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक दिन एक लड़का रात में 12 बजे जंगल में से जा रहा था और वहां पर कब्र और शमशान घाट बन रहा था बीच में। तो लड़का शमशान घाट के पास में से निकला तो उसने शमशान घाट के पास में, वो भी थोड़ा डरता था, तो वहां पर उसने देखा कि एक कब्र के ऊपर में एक औरत बैठी है, सफेद कपड़े पहने, बहुत शानदार लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो उसने उस औरत को आवाज लगाई, अरे तुम रात में 12 बजे यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम्हें क्या डर नहीं लगता? उस औरत ने कहा कि डर किस बात का, मैं कब्र के अंदर सोई हुई थी और मुझे गर्मी लगी तो बाहर आके कब्र के ऊपर बैठ गई, तो उसमें डर किस बात का? तो उस आदमी ने जैसे सुना कि कब्र के अंदर सोई थी, और जो भूतनी वो भागा, दुम दबा के भागा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है ना? घर से बाहर मत निकलना, अभी थोड़ा टाइम समय खराब है, घर में रहो और परिवार के साथ में रहो, मौज करो, एंजॉय करो।
तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं। अगर आप इस नए व्लॉगिंग चैनल व्लॉग आज फॉर कल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू वेरी सून।